आज की क्लास में हम सीखेंगे नंबर के बारे में और डे 3 है आज की क्लास। नंबर ग्रुप में क्या क्या वर्किंग होता है वो आप सीखेंगे। सिंपली क्या करना है यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें क्या क्या चीज़ें वो देख लेते हैं। पहले नंबर है, करेंसी अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट एंड टाइमिंग, परसेंटेज, फ्रैक्शंस है, साइंटिफिक नंबर क्या होता है एंड टेक्स्ट क्या होता है। ये सारा चीज़ आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, अगर किसी भी सेल पे काम करना हो तो उस पूरे का कॉलम का सिलेक्शन कर लेना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कुछ भी नहीं लेना है। रीज़न क्या होगा, कोई भी काम करोगे तो पॉइंट का डबल जीरो इसमें ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से हमें नहीं करना है। मोर नंबर पे जाएंगे सिंपली और नंबर पे क्लिक करके अगर आपको डेसिमल के बाद 20 चाहिए तो यहाँ 2 रखो, नहीं चाहिए तो इसको यहाँ से 0 कर दो इस तरीके से। और आप चाहते हो कि कोई भी वैल्यू अगर माइनस में हो तो वो ब्रैकेट में शो करे, तो यहाँ पर मैंने ओके किया। एंड अब देखो यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो ये क्या हुआ, यहाँ पर नंबर में शो किया, बट माइनस में कुछ भी चीज़ शो करूँगा तो ऑटोमेटिक ही ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड में बढ़ते हैं, हम वापस क्लिक करते हैं और मोर नंबर पे क्लिक करते हैं। करेंसी, करेंसी आपको जो भी चाहिए, अगर उसके बाद पॉइंट डेसिमल के बाद 20 चाहिए तो रखो, नहीं तो अदरवाइज हटा दो। तो यहाँ से आपको जो भी अच्छा लगे, डॉलर हो गया या रुपीज़ हो गया, जो भी सिंबल यहाँ पर मिले आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं देखता हूँ अगर रुपये का सिंबल होगा एंड इंडियन इंडियन करेंसी ये रहा, तो ये रहा हिंदी। ओके किया मैंने, यहाँ से ओके किया एंड जो भी मैं टाइप करूँगा ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। और माइनस में जो भी वैल्यू मैं टाइप करूँगा ऑटोमेटिक यहाँ पर शो कर देगा माइनस में। ब्रैकेट में इसलिए शो किया क्योंकि हमने लिया ही नहीं था। क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। सिंपली बहुत बेसिक चीज़ है यार, थोड़ा फास्टली करते हैं इसको हम। क्लिक किया वापस मैंने इस पर। उसके बाद यहाँ अकाउंटिंग आएगा। अकाउंटिंग में भी अगर डेसिमल के बाद अगर 0 चाहिए तो रखो, अदरवाइज मत रखो। अकाउंटिंग में अधिकतर होता है तो हम 2 रख लेते हैं एंड उसके बाद सिंबल जो भी आपको रखने हैं रखो एंड उसके बाद यहाँ से ओके करो और इस तरीके से यहाँ पर शो करवा सकते हो। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं हम। अब आता है डेट एंड टाइम, कि आपको डेट एंड टाइम पूरा प्रॉपर शो करवाना है या शॉर्ट में, अकॉर्डिंग टू आप देख सकते हो। मेरे पास ये है तो मैंने यहाँ से ओके कर दिया एंड अब मैं यहाँ डालता हूँ 15/9/2025 एंड एंटर। आप देख सकते हो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा यहाँ पर शो कर रहा है। क्लियर है। सॉरी यहाँ पर 14 डाल दिया मैंने। क्लियर है। यहाँ थोड़ा ये थोड़ा बेसिक चीज़ें थोड़ा रखने का। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं टाइमिंग। टाइमिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। टाइमिंग का भी अगर आपको सेटअप यहाँ देखो इस तरीके से शो कर रहा है तो ये चीज़ काफ़ी लोगों को दिक्कत भी आती है। टाइमिंग का यहाँ पर इशू होता है कि यार ये सर ये ऐसा शो नहीं कर रहा, ये ऐसा शो कर रहा है। तो सिंपली आप यहीं पर ही जाओ, वहाँ करोगे तो डबल जीरो आएगा ही आएगा। तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। और अब मैं यहाँ पर जैसे 12 और उसके बाद 30 डालता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये देखो ऑटोमेटिक यहाँ शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर 13 डालता हूँ 16 एंड कुछ इस तरीके से तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर शो करेगा। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर 9 एंड डबल जीरो एंटर करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर AM आ रहा है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप टाइमिंग का भी यूज़ कर सकते हो। सिंपली मैंने क्या किया, ओके किया वापस एंड रिपीट अगेन एंड परसेंटेज। अगर हाँ परसेंटेज में देखो क्या दिक्कत आती है वो आपको मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ कोई काम कर रहे हो इस तरीके से, ये आपने काम किया, आपने इसका सिलेक्शन किया, जनरल पे आ गए और यहाँ परसेंटेज दिखेगा, परसेंटेज क्लिक किया, ये इंटरफेस होता है यहाँ से करने का। तो इससे बेटर रहेगा कि आपको लगता है कि इस पूरे पूरे कॉलम में पूरे के पूरे रो में यहाँ पर आपको परसेंटेज लगाना है तो सिंपली इसका पूरा सिलेक्शन करो और वापस क्लिक करने के बाद मोर नंबर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ जाओ परसेंटेज पे और डेसिमल कर दो 0, क्योंकि मेरे को 0 नहीं चाहिए। क्लियर है। मैंने ऐसे कर दिया ओके। अब सिंपली कोई भी काम करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंटेज लग जाएगा। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। क्लिक किया मैं वापस एंड वापस मोर नंबर्स एंड फ्रैक्शंस क्या होता है, अप टू 1 डिजिट या अप टू 2 डिजिट डिवाइड करना है या अप टू 3 डिजिट डिवाइड करना है, उसके यहाँ पे कर सकते हो या एज ए हाफ। क्लिक किया मैंने, यहाँ से ओके किया और यहाँ पर मैंने 0.24125 एंड 0. कुछ ये मैंने वैल्यू डाला तो ऑटोमेटिक 1/2 यहाँ ले लेगा। बट ध्यान रखना यहाँ पर 0.25 आपको शो करेगा और यहाँ पर भी 0.45 शो करेगा। ये केस मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फॉर्मूला बार क्या करता है। आपने यह काम तो किया ठीक है, बट ये किसके जरिए से है,
आप यहाँ देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका शो कर देगा। अगर F2 प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ वैल्यू शो कर देगा। क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिंपली क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिव यहाँ गए वापस, सॉरी वन मिस्टेक, एंड मोर नंबर पे जाते हैं। अब ये आ गया साइंटिफिक नंबर, उसके बाद डेसिमल मैंने किया 0। क्लियर है? अब करना क्या है, सिंपली यहाँ से ओके कर दो। ये देखो, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से कोई वैल्यू डालता हूँ, ये हो गया इस तरीके से, हुआ क्या देखो 10 2.e प्लस 10, मतलब कि अगर 10 से वैल्यू एक्स्ट्रा हो तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर 2 शो कर दे प्लस में। क्लियर है? इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। नहीं तो अदरवाइज जो भी यहाँ कोई काम करोगे, एंटर करोगे, देखो ऑटोमेटिक पूरा फिट आ रहा है। बट यार क्या होता है ना, हम कोई भी काम करते हैं ना, जो यार ये जो डेटा है ये इतना एरिया में ये काफ़ी एक्स्ट्रा चला जाता है इस तरीके से, फिर हम करना क्या पड़ता है, फिर कभी इधर करो फिर कभी उधर देखो। तो उस चीज़ से बेटर है कि अपने स्पेसिंग बचा के चलो ना। क्लियर? ये डेटा आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ ऑटोमेटिक इस जगह पे शो करेगा, ये भी ध्यान रखना। तो बेटर रहेगा कि आप अपना स्पेसिंग बचा के रखो यार, काफ़ी अच्छा लगता है अकॉर्डिंग टू डेटा मेंटेन करने में। ठीक है? दैन वापस पे क्लिक करते हैं हम, एंड जनरल पे जाते हैं वापस हम, एंड मोर नंबर पे क्लिक करते हैं। और टेक्स्ट, व्हाट इज टेक्स्ट, ध्यान रखना टेक्स्ट, मैंने ओके किया। और एक चीज़ और थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको मैं, अरे यार ज़्यादा आगे चला गया। ठीक है, बस बस ठीक है। यहाँ मैंने ये टाइप किया, अरे वेट, अभी देख सकते हैं राइट साइड में आ रहा है, हमेशा वैल्यू राइट साइड में ही जाएगा। बट यहाँ पर अगर मैं टाइप करता हूँ कुछ ये, तो ये लेफ्ट साइड क्यों जा रहा है, क्योंकि इसको मैंने क्या किया, टेक्स्ट बना दिया। क्लियर है? कभी ऐसा इंटरफेस होगा तो आप ऑब्वियस मत रहना, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये वैल्यू इधर जा रही है तो ये समझ लो टेक्स्ट के अंदर है। और जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे आगे चल के एडवांस में, तो कुछ ऐसा ही इंटरफेस आपके सामने शो करेगा जहाँ पर एरर आता है। ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, एंड सिंपली क्या करना है आपको यहाँ पर, और देख लेते हैं क्या बचा है। हाँ बस ऑलमोस्ट ख़त्म। जिप कोड लगाना है तो यार ये लगा सकते हैं यार कंट्री में, हालांकि यूज़ होता नहीं है, सिंपली। कस्टम का हम सीखेंगे यार, और जब एडवांस सीखेंगे ना तो उसमें मैं आपको कस्टम के बारे में भी बताऊंगा, एक एक चीज़ डिटेल्स में। क्लियर है? तो यहाँ से मैंने किया कैंसिल, एंड यहाँ से भी कैंसिल। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो करना ना भूलें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आज की क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं हम।